हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एरे की सॉर्ट मेथड के बारे में। ठीक है, एरेस को हम सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअली हम एरे की वैल्यू को सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हर बारी की तरह एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं JS14.html। ठीक है, तो ये 14th वीडियो रहेगी हमारी, और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँगा, मुझे सारे के सारा बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम हर बारी की तरह लगा देते हैं स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और एक H1 टैग यहाँ पे लिख देता है कोडिंग हंट। ठीक है, और इसको ओपन कर लेता है अपने ब्राउज़र पर लाइव सर्वर की मदद से। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कोडिंग हंट लिखा हुआ आ गया, आउटपुट मिल गया। अब हम बात करते हैं कि एरे को सॉर्ट जब हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एरेस के अंदर जो वैल्यूज़ रहेगी उसको हमें सॉर्ट करना होगा, तब हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है एरेस की सॉर्ट एक मेथड होती है। ठीक है, सो किस तरीके होता है वो देखो, इसकी सिंटैक्स पहले तो बता देता हूँ। एरे डॉट सॉर्ट, और उसको मैं इस तरीके से, वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसको कॉल करना रहता है, और उसके अंदर हमारा एरे का नाम आ जाएगा। लाइक यहाँ पर हम इस तरीके से मतलब एरे दे सकते हैं। ठीक है, कि जो भी नाम रहेगा val1, अरे val1, फिर अगर दूसरी वैल्यू मतलब val2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये नया कोई वेरिएबल बना हुआ रहेगा, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ लेट ARR इक्वल्स टू ARR नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने ये डाल दिया, और यहाँ पर मैं ARR लिख देता हूँ। ठीक है, ये सेम ही चीज़ हो रही है जो मैंने वहाँ पर मतलब बताया इस तरीके से। ओके, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ARR लिखना था। ठीक है, तो हम इस तरीके से मतलब सॉरी, यहाँ पर तो एरे ही लिखना है, यहाँ पर ARR लिखना था, और इसको हम कोई वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं कि लेट सॉर्टेड एरे इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, अब हम इसका एक्चुअल यूज़ हम बना के ही देख लेते हैं, उस वक्त आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स लिखते हैं, चलो। ठीक है, लेट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एक एरे ले रहा हूँ, और हर बारी की तरह हम यहाँ पर नाम दे देंगे सब। ठीक है, जो भी मेरे को नाम याद आते हैं, अभी के लिए मैं वो नाम ले रहा हूँ। मगन, मगन। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट सिंगल या फिर डबल कोट आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, पर नेम नाम का कुछ ना कुछ यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। जैसे मैं अभी कंसोल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी नहीं कुछ भी नहीं दिखा रहा, बट अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, क्योंकि एरे के अंदर है तो डायरेक्टली वो नहीं आने वाली। ठीक है, एरर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और उसके अंदर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं सेव करता हूँ। तो देखो, लास्ट में ना यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड मतलब माना जाएगा। अगर मैं उसको देखूँ सिर्फ कि अगर इसकी मुझे चाहिए 0 1 2 3 4 और 5th इंडेक्स, तब यहाँ पे क्या दिखाएगा? वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड आ रहा है इसीलिए। ठीक है, सो देखो, इसको हम निकाल देते हैं, चलो, और अपनी सॉर्ट मेथड देखते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एरे का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं सॉर्ट, कहाँ गया, स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, और उसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी ये जो स्टूडेंट वाला हमारा एरे है वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट इन द सेंस क्या होगा यहाँ पर कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जतिन, मगन, पार्थ, ठीक है, माही और सिमोन, मैंने ये सब लिख के रखा है, और एक नाम ऐड कर देता हूँ और भी, आदित्य कर देता हूँ। ठीक है, ए से आ रहा है तो मैंने इसीलिए बस ऐड कर दिया। अब अगर मैं console.log करवाऊँ, अरे लॉग करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स एंड सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखो ये ना सॉर्टिंग होके आ गया। जैसे सबसे पहले आता है ए, ठीक है, ए से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद जे आता है, जे के बाद एम आता है, एम के बाद फिर एम ही है, फिर उसके बाद पी आता है, और लास्ट में एस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अभी चलो मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करवा देता हूँ,
भावेश, ठीक है। तो अभी ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो भावेश लिखा हुआ है वो, क्योंकि हमने अभी एरे को कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक और हमारे पास मेथड होती है जो पूरे एरे को रिवर्स करती है, तो रिवर्स वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवर्स, ठीक है, और उसको बस कॉल कर देना है सिंपल। और जैसे मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर देखो जतिन लिखा हुआ लास्ट में चला गया, फिर ये मगन लिखा हुआ सेकंड लास्ट हो गया, फिर ये थर्ड लास्ट, ठीक है, इस तरीके से। और जो फर्स्ट जो लास्ट में था आदित्य, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारा एकदम फर्स्ट में, ठीक है। ओके, आउटपुट कहाँ गया, ये रहा। तो वो देखो यहाँ पर एकदम फर्स्ट में आ गया जो आदित्य लिखा हुआ था वो। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ओके, ये वहाँ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, उसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा रिवर्स। तो अभी मुझे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, तब यहाँ पर एक लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं कि अगर सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, वो ABCD वाइज सॉर्ट हो गया। अब अगर मैं इसी एरे को स्टूडेंट्स डॉट रिवर्स कर दूँ, ठीक है, और इसको भी कॉल कर दूँ, तो क्या होगा, ये क्या इस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पर पहले एस जो मतलब फर्स्ट लास्ट में आ रहा था वो पहले आ गया, देखो आदित्य एकदम लास्ट में चला गया, ABCD वाइज मतलब Z to A आ जाएगा, ठीक है। आदित्य एकदम लास्ट में चला गया, भावेश, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट पे जतिन आ गया, इस तरीके से। और लास्ट में हम देखते हैं तो सीमोन आ रहा है, क्योंकि एस एकदम बाद में आता है इसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना एरे को रिवर्स करना। तो इस तरीके से हम एरे को रिवर्स कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अब समझो कि ये जो एरे है हमारा, ठीक है, वो अगर नंबर का एरे होता तो लेट नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर सारे के सारे। तो देखो यहाँ पे कोई भी मैं नंबर लिखता जाता हूँ, ठीक है। अरे ठीक है, रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ। अब मुझे अगर इसको सॉर्ट करना हो, कि छोटी वैल्यू पहले आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू लास्ट में आनी चाहिए, इस तरीके से मुझे सॉर्ट करना हो, तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं चलो कमेंट ही कर देता हूँ यहीं पे लास्ट में, और यहाँ पर इससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे सॉर्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से, नंबर्स डॉट सॉर्ट करेंगे हम इसको, बट डायरेक्टली उसको कॉल करने के बाद उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देंगे। डायरेक्टली हम उसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो नंबर के साथ में कभी वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉल बैक फंक्शन देता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फंक्शन, ठीक है, और उसका नाम तो नहीं आएगा, ये इसको बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जो इसके अंदर आ रहा है, एक फंक्शन कॉल होने के बाद दूसरी जो वैल्यू मतलब उसके अंदर जो वर्क कर रहा है उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इतनी चीज़ देखें हम तो उसको बोलते हैं हम एनोनिमस फंक्शन की, जिसका कोई नाम नहीं है। सो अभी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे, सबसे पहले दो आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो, एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पर रिटर्न में क्या करना है, एक्स माइनस वाई। अभी हम इसको कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। सो क्या जवाब मिलेगा मुझे, मैं यहाँ पे लॉग करवाता हूँ नंबर्स, फिर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं। तो देखो छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक वो अपने आप ही मतलब सॉर्ट हो गया। तो अगर नंबर के साथ में मुझे काम करवाना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इसको अगर उल्टा कर देना हो तो क्या करूँ मैं, ठीक है, उसको मुझे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक ले जाना हो तो क्या करूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं कि x माइनस वाई की जगह हम y माइनस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम ही वर्क करने वाला है कि वो उल्टा हो जाएगा कि बड़ा नंबर पहले आ जाएगा और छोटा नंबर एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसको मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर्स के साथ में सॉर्टिंग। अब एक होता है हमारा रैंडमली सॉर्ट करना एरे को, कि हम रैंडमली कोई भी वैल्यू कहीं पर भी चली जानी चाहिए, उस तरीके से अगर मुझे सॉर्ट करना हो तब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए कॉल बैक फंक्शन हमें वही का वही लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक ही लेते हैं, ठीक है, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता हूँ और वो आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं रिटर्न के अंदर, इसकी एक्चुअली मुझे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोई भी हमें पॉइंट में वैल्यू देनी है कि लाइक 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। अब भी रैंडम जिसको भी नहीं पता, ओके, यहाँ पर माइनस लिखना रहेगा,
ठीक है। जिसको भी रैंडम मैथ डॉट रैंडम नहीं पता तो आने वाली वीडियो इसके बाद शायद 1-2 वीडियो के अंदर या फिर इसके बाद ही वाली वीडियो के अंदर हम रैंडम कवर करने वाले हैं, मैथ के सारी की सारी मैथड्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए बने रहो और जिसको पता है वो ये चीज़ समझ जाएगा। और रैंडम अगर मैं अभी के लिए बताऊँ कि क्या होता है, तो वो हमें रैंडमली नंबर जनरेट करके देता है। लाइक मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ मैथ, अरे कहाँ जा रहा है कर्सर मेरा, कंसोल के अंदर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे एक रैंडम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, उतनी बारी मुझे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, देखो। और जो हमारा एरे था वो भी अभी वर्क कर रहा है, तो उसको भी देख लो, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं रिमूव करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम मैंने लिखा, तो अब मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पर देखो जितनी बारी मैं रिफ्रेश करूँगा अपना जो एरे उसकी वैल्यूज़ कहीं से कहीं मतलब रैंडमली वो सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, कहाँ से कहीं चली जाएगी। तो इस तरीके से हम रैंडमली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5 क्यों लिखा, क्यों हम मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे सकते, जैसे 70 दे दिया। तो अभी मैं इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ वर्क मतलब नहीं करने वाला। ये क्यों होता है, क्योंकि जो मैथ डॉट रैंडम होता है वो हमारा पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसके साथ ही ये कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ पर 0.9 कर दूंगा तो भी ये चलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर माइनस में मतलब इस तरीके से पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, और हो सके उतनी हम 0.5 करेंगे तो प्रॉपरली सारा का सारा हमारा एरे जो है वो एकदम रैंडमली काम करने लगेगा, ठीक है, कहाँ से कहीं वैल्यू चली जाएगी। सेम चीज़ हम कर सकते हैं अपने ABCD वाइज जो भी लिखा होगा वो सारी चीज़ों में, जैसे ये नाम लिखा है स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिखी है उसके अंदर भी कर सकता है। यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सेव करता हूँ और देखो यहाँ पर इसको भी मैं रैंडमली कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको शॉर्ट मेथड समझ में आ गया, उसका यूज़ क्या होता है वो समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।